Hello class 4. Good morning to all of you. I am your new science teacher Rajni Yadav, and now I am going to explain you chapter 9. The chapter name is air, water and weather. In this chapter your learning checklist is the sun and the weather, air and water. In this chapter you will learn that what is sun, सूरज क्या है और कैसे सूरज बना है. आप ये भी जानोगे बच्चों कि वेदर क्या होता है. वेदर की मीनिंग आपको पता होगी. वेदर मीन्स होता है मौसम. वेदर की मीनिंग क्या होती है? मौसम. आपको ये भी पता होगा एयर मीन्स होता है हवा. एयर मीन्स हवा. WATER वाटर. वाटर मीन्स पानी. तो सन मीन्स सूरज, वेदर मीन्स मौसम, एयर मीन्स हवा और वाटर मीन्स पानी. आप जानेंगे बच्चों इस चैप्टर में कि कैसे सूरज बना, कैसे वेदर होता है, क्या होता है वेदर, एयर क्या होती है और वाटर तो आपको पता ही है पानी जो कि हम पीते हैं. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या दिया है? लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द काइंड ऑफ वेदर शोन इन ईच ऑफ देम. आपको इस पिक्चर में बहुत सारे वेदर्स दिखाए गए हैं. क्या दिखाए गए बच्चों? वेदर. और इन वेदर का आपको क्या लिखना है? नेम राइट करना है. ठीक है, ये देखो आप, ये एक गर्ल है, अम्ब्रेला लेकर चल रही है. तुम लोग अम्ब्रेला कब लेते हैं बच्चों? किस सीज़न में? रेनी सीज़न में. कौन सा सीज़न में? रेनी. तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? ये कौन सा सीज़न है, कौन सा वेदर हो रहा है? रेनी. ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो इधर सारे बादल क्या हो गए? क्लाउडी हो गए हैं, है ना, बादल छाए हुए हैं. तो ऐसा मौसम कब होता है? विंटर में. ये आपका विंटर सीज़न हो जाएगा. विंटर और ये रेनी. इधर आप देखो यहाँ पे सन को हाईलाइट किया गया है, मतलब ये आपको बता रहा है कि ये कौन सा सीज़न है? समर. ये कौन सा वेदर है? समर सीज़न चल रहा है. और यहाँ पे हवाएं खूब तेज़ चल रही हैं और सब कुछ उड़ रहा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्टम सीज़न. ठीक है, ये आप चारों सीज़न के नाम लिख देंगे. ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया कि सन क्या, अभी हम देखो बताते हैं सन क्या होता है. ठीक है, आगे बता रही हूँ मैं. यहाँ पे क्या लिखा है? नेक्स्ट जो लिखा है बच्चों, लिखा है द सन एंड द वेदर, यानी कि सूरज और वेदर. तो बच्चों जानो सूरज क्या होता है और मौसम क्या होता है. सूरज क्या होता है बच्चों? अगर कोई आपसे पूछे सूरज क्या है तो आप क्या बताएंगे? सूरज क्या है? सूरज एक स्टार है. क्या है? स्टार. हाँ, वही स्टार जो आप समझ रहे हो, जो छोटे छोटे स्टार जो नाइट में निकलते हैं, वही स्टार. लेकिन वो स्टार क्या होते हैं? आपको दिखते ही भले हैं छोटे, लेकिन होते क्या हैं? बहुत बड़े बड़े. और हमें छोटे दिखते क्यों हैं? क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं. जितना छोटा वो आपको दिखता है उतना छोटा रियल में वो है नहीं, बहुत बड़े बड़े होते हैं. जैसे सूरज बहुत बड़ा है, वैसे सभी स्टार बहुत बड़े बड़े होते हैं. ठीक है, अब कोई पूछे सूरज है क्या, तो आप कहेंगे सूरज यानी सन इज़ अ हुज बॉल ऑफ हॉट गैसेस. सूरज क्या है? हॉट गैसेस का एक बहुत बड़ा गोला है. गोला है कि नहीं? देखो ये आप सूरज देख रहे हो ना, ये क्या है? एक गोला है. सूरज एक गोला है. कैसा गोला है? इसके अंदर बहुत सारी हॉट गैसेस हैं. उन गैसेस का नाम क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम. इसके अंदर बहुत सारी हॉट गैसेस हैं, बर्निंग गैसेस हैं. ये बर्न होती रहती है ना, इसीलिए तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सन. ठीक है, सन क्या है आपको पता चल गया होगा. फिर कह रहा है द सन एंड द वेदर. तो मैंने आपको सन के बारे में बताया. और वेदर क्या होता है बच्चों? वेदर वही जब कोई सीज़न किसी पर्टिकुलर टाइम पर कुछ समय के लिए फिक्स्ड हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेदर. जैसे विंटर देखो, विंटर आजकल ये कौन सा सीज़न चलने लगा है? विंटर का. अब ये विंटर चलेगा कब तक? जनवरी तक तो कंफर्म है. फरवरी तक, नियर अबाउट फरवरी तक ये हमारा एक ही मौसम रहेगा. कौन सा मौसम रहेगा? विंटर. तो ये पहले क्या आता है? विंटर. फिर विंटर के बाद हमारे
थोड़े मौसम में चेंजेस होंगे। तो ये जो हमारे पर्टिकुलर टाइम पे जो चेंजेस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। ठीक है, देखो वेदर की डेफिनेशन दी है, वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की क्या होती है बच्चों, कंडीशन होती है। ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस पर, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी प्लेस की पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, किसी प्लेस पर जो पर्टिकुलर टाइम पर जो एटमॉस्फेयर होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेदर। किसी भी प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम पर जो एटमॉस्फेयर होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेदर कहेंगे। इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, ये हर जगह सेम नहीं होता है। कैसे सेम नहीं होता है, देखो कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी जगह पर बारिश होती है और किसी किसी जगह पर बारिश नहीं होती है। तो जहाँ बारिश हो रही है वहाँ का मौसम अलग है और हमारे यहाँ का अलग है। तो ओवरऑल ये क्या होता है, हर जगह वेदर सेम नहीं होता है। इट माइट बी हॉट और सनी डे वेयर यू लाइव, हो सकता है कि ये हॉट हो या फिर सनी डे हो, कहाँ पर, वेयर यू लाइव, जहाँ पर आप रह रहे हैं। बट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वर्ल्ड के अदर पार्ट में हो सकता है कि क्लाउडी हो सकता है वहाँ बर्फ़ पड़ रही हो। जैसे देखो अपने यहाँ का मौसम ले लो, और अपने यहाँ इस समय क्या ठंडी चल रही है, ठीक है, और किसी और वर्ल्ड के किसी और कंटिनेंट में चले जाएं हम लोग, या किसी और स्टेट में चले जाएं, तो वहाँ का सीज़न क्या होगा, अलग होगा। ऑल्सो इसी तरीके से इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग, हो सकता है कि सुबह क्या हो, सनी हो, ऑन योर वे टू स्कूल, बट इट मे बी रेन आफ्टरनून, जब आप स्कूल जा रहे हैं तो मौसम क्या हो, सनी हो, और जब स्कूल से वापस आ रहे हैं तो बारिश होने लगी, हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल है। तो ये क्या हो रहा है, हर समय जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। द सन कॉजेज द चेंजेस इन द वेदर, अब मौसम में जो बदलाव होता है, ये बदलाव होता क्यों है, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, तो सन है। सन ही है जिसके लिए मौसम में चेंजेस के लिए क्या है, जिम्मेदार है। द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर फ्रॉम टू अनदर, द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर फ्रॉम टू अनदर, जो सन से हीट निकलती है वही हर समय क्या करती है, चेंजेस करती रहती है। जब सन से टेम्परेचर ज़्यादा निकलेगा, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा निकला तो मौसम क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। टेम्परेचर कम निकलेगा तो क्या हो जाएगा, मौसम पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा हो जाएगा। एंड ऑल्सो इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ एयर, और हीट के कारण, जो सन से हीट निकलती है इसी के कारण एयर का मूवमेंट भी क्या होता है, चेंज होने लगता है। दीज चेंजेस इन वाटर एयर ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन वेदर, और जब ये चेंजेस पानी में भी हो जाएं और एयर में भी हो जाएं तो किस में चेंजेस हो जाता है, वेदर में। मीन्स ओवरऑल सब चीज़ के चेंजेस के लिए ज़िम्मेदार कौन है, सन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट कॉजेस डे एंड नाइट। अगर वेदर में चेंजेस के लिए ज़िम्मेदार है सन, तो दिन और रात के चेंजेस के लिए ज़िम्मेदार कौन है। देखो क्या कह रहा है, द अर्थ मूव्स ऑन इट्स ओन टाइटल एक्सिस। देखो अर्थ के पास क्या होती है, एक एक्सिस होती है कि नहीं। देखो जैसे ये जो आपको ये ब्लैक लाइन दिख रही है, सपोज दैट यही अर्थ की क्या है, एक्सिस है। अर्थ क्या करती है, हर समय अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है। हर समय हम लोग जिस जगह पे हैं उस जगह से भी अर्थ क्या होती रहती है, हर समय घूमती रहती है। लेकिन क्या होता है कि अर्थ घूमी तो हम जिस जगह पे हैं वो जगह घूमी, फिर उसके रिस्पेक्ट में अगली जगह भी घूमती है, तो हमको पता नहीं चलता है। इस तरीके से वो मूवमेंट करती है कि हमें फील नहीं होता है, लेकिन अर्थ हर समय क्या होती रहती है, घूमती रहती है। और उसके हर समय घूमने को ही हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन। इसी का जो हर समय मूवमेंट चल रहा है, इसी मूवमेंट को ही क्या कहा जाता है बच्चों, रोटेशन। यानी जो अर्थ रोटेशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओल्ड टाइटल एक्सिस इज नोन एज द रोटेशन। ठीक, इट टेक्स 24 आवर फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन एट एनी गिवन टाइम।
किसी गिवन टाइम पर या फिर अर्थ जो है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है बच्चों? 24 आवर्स। ध्यान से समझिएगा। कोई पूछे जो हमारी पृथ्वी मान लो घूम तो रही है, ठीक है, लेकिन जब घूमते घूमते देखो ये सन है, ठीक है, सन के किनारे किनारे घूमती है कौन? पृथ्वी। सन का चक्कर लेती है पृथ्वी। अब ये सन जो है कितने समय में सन का पूरा एक चक्कर ले लेगी? सन का पूरा एक चक्कर जब लेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रोटेशन। और सन का पूरा एक चक्कर लेने में कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स लेती है। At any given time, the part of the earth that faces the sun receives light. किसी गिवन टाइम पर अर्थ का केवल एक पार्ट ही सन से लाइट रिसीव कर पाता है। देखो जैसे ये क्या है? अर्थ है, और ये क्या है? सन। ठीक है, अब ये सन क्या कह रहा है? सन से जो रोशनी आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है, वो किस पे पड़ रही है? अर्थ पर। लेकिन अर्थ के केवल एक हिस्से पर, देखो यहाँ से जो पार्ट किया गया है बेटा, इसके इस तरफ इधर वाले पार्ट पर लाइट नहीं आ पा रही है, केवल इधर वाले हिस्से पर ही, इस वाले हिस्से पर ही, इस वाले हिस्से पे, ये ब्लैक के जो आपका इस तरफ है, इसी हिस्से पे इसकी रोशनी पड़ रही है। तो किसी गिवन टाइम पर जो सन से रोशनी आती है वो अर्थ का केवल एक हिस्सा ही रिसीव कर पाता है। ठीक है, दोनों हिस्से पे लाइट नहीं पड़ेगी। एंड दस हैज़ अ डे, जिस हिस्से पर लाइट पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिन। क्यों? क्योंकि दिन में हमारे पास, हमको क्या होता है? सब चीज़ उजाला होता है, तो हमें सब कुछ दिखता है। और क्या होता है? जब सूरज निकलता है तभी दिन होता है। तो ये यहाँ से सूरज की जो रोशनी इस पर पड़ेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। अगर यहाँ पे दिन है बच्चों तो इस तरफ क्या होगी? रात होगी। फिर ये मान लो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, जब ये घूमते घूमते इसका ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो इस हिस्से में दिन हो जाएगा और इस हिस्से में रात। ठीक है, ऐसे ही दिन और रात होते हैं। ठीक है, वेयर एज द अदर पार्ट दैट इज़ वे सन डज नॉट रिसीव लाइट हैज़ नाइट। वही बताया, आपको बताया था, जिस हिस्से पर सन की रोशनी नहीं पड़ रही होती है उस हिस्से पर क्या होती है? रात होती है। देखो यहाँ पे लाइट पड़ी, यहाँ पे हो गया दिन, यहाँ लाइट नहीं पड़ी, यहाँ पे हो गया रात। ठीक है, जब ये बदल जाएगा तो दिन वाले हिस्से में रात और रात वाले हिस्से में दिन हो जाएगा। हेंस द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉसेस डे एंड नाइट। इसीलिए रोटेशन के कारण ही क्या होता है? दिन और रात होता है। अगर अर्थ रोटेट ना करे, अर्थ घूमे ना, तो न दिन हो न रात हो। अगर ये फिक्स हो जाए इसी जगह पर, तो जिस जगह पर दिन है उस जगह पर हमेशा दिन ही दिन रहेगा, क्योंकि सूरज तो चक्कर काटता नहीं किसी का, पृथ्वी मूव करती है। ये मूव करती है तो इसीलिए दिन और रात बदलते रहते हैं। अगर ये मूव करना बंद कर देगी तो दिन और रात नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चों ऐसे जब अर्थ रोटेट करती है तो दिन और रात होते हैं। अब देखिए क्लास, मैं आपको एक प्रैक्टिकल कराने जा रही हूँ जिससे आप जान जाएंगे कि कैसे दिन और रात होता है। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये मैंने क्या लिया है? ये मैंने एक बॉल लिया है और उसके नीचे एक कप का स्टैंड लगा दिया है। आप इस कप के स्टैंड को समझिए, ये अर्थ का क्या है? एक्सिस है। ठीक है, और ये बॉल हमारी क्या है? अर्थ है। ठीक है, ये हमारी बॉल क्या है? अर्थ है। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास कहीं सूरज होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो ये मैंने आपको एक दूसरा फ़ोन ले लिया है, ये हमारा लिए क्या है? सूरज है। अब देखो बिल्कुल सेम। देखो यहाँ पे अर्थ पे मैं रोशनी डाल रही हूँ। देखो अर्थ पे मैं रोशनी डाल रही हूँ तो क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो अर्थ के एक हिस्से पे लाइट पड़ रही है और दूसरे हिस्से पे क्या है? अंधेरा है। दूसरे हिस्से पे क्या आपको अंधेरा दिख रहा होगा? इधर वाले हिस्से को देखिए आप, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? अंधेरा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? देखो बच्चों, ये अर्थ पे जब ऐसे हम लाइट डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ये इस हिस्से में आपको क्या दिखाई दे रही है? रोशनी दिखाई दे रही है, और इस हिस्से में क्या है? अंधेरा है। लेकिन अर्थ क्या होती है बच्चों? ऐसे घूमती रहती है ना, तो ये हमारी जब ये घूमेगी तो देखो इधर, अब ये क्या हो जाएगी? जब ऐसे घूमेगी, घूम गई। अभी उधर वाले हिस्से में क्या थी? रोशनी। अब देखो इधर वाले हिस्से में रोशनी आ गई। इधर क्या हो गया? रात, और इधर क्या हो गया? दिन। तो अर्थ के ऐसे घूमने के कारण ही, अगर ऐसे नहीं घूमेगी तो दिन और रात नहीं होगा। देखो
यहाँ पे रोशनी पड़ी, अब ये घूम रही है तो क्या होगा, दोपहर होगा, फिर और क्या होगा, शाम होगी, और फिर रात हो जाएगा। तो ऐसे अर्थ के रोटेशन और रात होते हैं, ठीक है, अर्थ के रोटेशन के कारण। ठीक, तो ये आपका प्रैक्टिकल था। इसी तरीके से अर्थ की रोटेशन के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। ठीक है, फिर क्या करें, देखो, वाई डू वी हैव सीज़न, हमारे पास सीज़न क्या होते हैं, सीज़न कैसे होते हैं। देखिए चिल्ड्रंस, कैसे सीज़न होते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ओन ऑर्बिट। अभी मैंने आपको दिखाया था कब का स्टैंड लगा कि उसी पे क्या कर रही थी, अर्थ मूव कर रही थी। ये मान लो ये एक्सिस है, इसी एक्सिस पे क्या करेगी, अर्थ मूव करेगी। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे हमेशा मूव करती रहती है, एंड दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन। और इस मूवमेंट को हम लोग क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। अर्थ जो अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, इसको हमने क्या कहा, रोटेशन कहा। लेकिन जो ये सन के किनारे किनारे इसका जो रोटेशन होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। ठीक है, इट टेक्स 365 days and 6 hours for the earth to complete one revolution। ठीक है, एक दिन देखो, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगा, लेकिन एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 365 दिन लगते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो 365 दिन का मतलब होता है 1 ईयर, यानी कि 1 साल लगता है। और 1 साल के बाद देखो लिखा है एंड 6 आवर, और 6 घंटे और लगते हैं। तभी आपको पता होगा कि 4 साल बाद फरवरी कितने दिन की हो जाती है, 4 years आफ्टर द फरवरी केम्स अ लीप ईयर। Why? Where is comes from 1 day extra in the leap year of फरवरी। लीप ईयर ऑफ फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। 6 आवर 4 ईयर में मिलके ये एक दिन बन जाता है, तो ये फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो अर्थ अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज और 6 आवर्स लेते हैं। As the earth is tilted on its axis, the portion of the earth facing the sun has longer and warmer days। जैसे जैसे सन को जो है रिवोल्यूशन होता है और सन से पृथ्वी पास और दूर आती है, वैसे वैसे पृथ्वी का क्या होता है, गर्म और ठंडा होता है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पृथ्वी दूर है, यहाँ पे अर्थ दूर है सन से, लेकिन यहाँ पे पास है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दूर है और यहाँ पे पास है। सन के किनारे किनारे ऐसे मूव करती है ना, और इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 1 साल लग जाता है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन हैज़ कूलर। जो पार्ट सन से दूर रहेगा, यहाँ पे क्या है, दूर है ना, जो पार्ट सन से दूर रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडा रहेगा मौसम। भाई आप ये सन में क्या होते हैं, गर्मी होती है, गर्मी से दूर रहेंगे तो ठंडा तो रहेगा ही ना, और गर्मी के पास रहोगे तो गर्मी लगेगी। जैसे हम लोग देखो गैस के पास जाते हैं, रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें थोड़ी हीट निकलती है, हम लोगों को क्या लगता है, हीटर के पास अगर चले जाओ तो क्या लगेगा, हॉट आता है, और दूर आ जाओ तो नहीं। तो ऐसे इसमें भी होता है। ठीक है, दिस पोर्शन हैज़ विंटर। जहाँ पे कूल रहेगा मौसम, वहाँ पे दिन छोटा होगा। जैसे आजकल क्या होता है, दिन छोटे होते हैं गर्मियों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि आजकल जो सन हमारी है, जो रोटेट कर अपना रिवोल्यूशन जो कंप्लीट करने के चक्कर कर रही है, वो सन से कौन से वाले हिस्से में, दूर वाले हिस्से में है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, मौसम ठंडा रहेगा और दिन छोटे रहेंगे। देयरफॉर द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉज चेंजेस इन द सीजन। इसीलिए अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण ही एक क्या बनता है, सीज़न बन जाता है। ठीक है, अर्थ के रिवोल्यूशन से एक क्या बन जाता है, सीज़न। फिर देखो कह रहा है हाउ डू वाइंड्स ब्लो। हवाएं कैसे चलती हैं, हवाएं कैसे बहती हैं, कैसे स्टार्ट होती हैं हवाएं। ड्यू द राउंड शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है, राउंड शेप है। सनरेज डू नॉट फॉल इवनली एट ऑल प्लेसेस वेयर अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड अप। इसीलिए क्योंकि अर्थ का शेप तो राउंड अप है, राउंड है ना, तो सन से जो एनर्जी निकलती है वो सब जगह पर एक साथ एक समान नहीं होती है। ठीक है, कुछ जगह पहुंचती है, कुछ जगह नहीं पहुंचती, फिर वहाँ पे भी पहुंचती है तो लेट में पहुंचती है। कुछ जगह बहुत जल्दी पहुंच जाती है और वो जगह बहुत गर्म हो जाती है। कुछ जगह देर में पहुंचती है तो वो जगह थोड़ी ठंडी रहती है। ठीक है, इससे क्या होता है, द एयर अबव
द एयर अबव इट बिकम्स वार्म। और यहाँ से क्या होती है, एयर क्या कर देता है, उसको गर्म कर देता है। जो हीट रहती है, हीट उसको क्या कर देता है, उसको गर्म कर देता है। दिस वार्म एंड लाइटर एयर राइजेस अप। यहाँ पे देखो, जैसे ये सन है, अब सन से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस जगह अगर सन से हीट निकल रही है, यहाँ पड़ रही है, तो ये जगह पे हीट पड़ रही है, तो ये जगह क्या रहेगी, गर्म रहेगी। लेकिन यहाँ पे हीट कम पड़ रही है, तो ये जगह क्या रहेगी, इसकी कंपैरिजन में ये क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ये ठंडा है, ये क्या है, गर्म है। ठीक है, फिर देखो क्या कर रहा है, दिस वार्म एंड लाइटर राइजेस अप। ये दोनों हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठने लगती हैं। इन टर्म द कूल एयर विच इज़ हैवियर comes in to take its place, that leads to the continuous movements of air that causes winds। और ये जो ठंडी और गर्म हवाओं का जो ऊपर उठना होता है, इन्हीं के कारण क्या होता है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइंड कहते हैं। ठंडी और गर्म हवाओं का ऊपर उठ के ही उड़ना ही क्या कहलाता है, इनका मूवमेंट ऑफ एयर ही आपको क्या कहलाएगा बच्चों, वाइंड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो नहीं पाया है और अभी हो भी नहीं पाएगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगी कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए आप पूरे चैप्टर को रीड करिएगा और जो मैं आपको वर्ड भेजूँगी, उन वर्ड की आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर्स को रीड करना है। और ये यहाँ पे देखो, ये दिया है ना, इन सारे वर्ड की मीनिंग्स ढूंढकर आपको कॉपी में राइट करना है। इन सारे वर्ड की मीनिंग ढूंढकर कॉपी में आपको राइट करना है। ये सारी मीनिंग्स आपके लिए होमवर्क रहेगी। ठीक है, मीनिंग ढूंढकर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा और सबकी स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।